हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया ही था कि आ गई जन्माष्टमी। अब उसकी तैयारी भी करनी है, भगवान का भोग का सामान बनाना है, भगवान जी का मंदिर साफ़ करना है, कितना सारा काम होता है। और हम हाउसवाइफ का भी यही हाल है, एक के बाद एक सारे त्यौहार इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग आगे करते चले जाते हैं। ना उदासी चेहरे पर आने देते हैं और ना थकान आने देते हैं। अगर थकान या उदासी आएगी तो फिर हम त्यौहार एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो बस इसी सब को छोड़कर मैं भी लग गई नई त्यौहार की तैयारी में। जन्माष्टमी के बस एक दिन पहले का ये मेरा वीडियो है और मेरे वीडियोस थोड़े लेट हो रहे हैं क्योंकि अब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं और उनकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लग गया था। तो अभी मैं आती हूँ इस वीडियो पे। अभी आपने देखा मैं गरी को पतला पतला काट रही थी। कद्दूकस करके भी मैं इसकी मिठाई बना सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से बनती है तो मैंने उसी तरह से इसको बनाया है। इसको पतला पतला काट लिया है और फिर तवे पर इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसको हल्का हल्का ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो मैंने डाला कढ़ाई पर घी और इसको हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकालूंगी। फिर चीनी का पाक बनाया जाएगा और उसमें ये पकवान हमारे बनेंगे। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी की तैयारी पर भी बहुत धूम होती है। घर क्या और मार्केट और मंदिर सब बिल्कुल बाज़ार बहुत अच्छे से सजे होते हैं, जिनको देखकर बहुत ही मन आकर्षित होता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से आने वाले त्योहारों की प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी तैयारियां, शॉपिंग, ऐसे मानो कि जैसे मेरी सारी थकान ही चली जाती है। और इन्हीं बातों के साथ देखिए मेरी ये जो गरी थी ये भी भुंज गई थी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं अभी इसमें पाग नहीं बनाऊँगी, इसी में तब तक थोड़े से मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। और मखानों को मैं हमारे यहाँ पंजीरी में भी डाला जाता है। पंजीरी जो आटे की बनाई जाती है और उसके साथ में मीठे मखाने भी बनाए जाते हैं जो चीनी वाले पाग में बनते हैं। मैंने पिछली बार गुड़ के भी बनाए थे, सेम प्रोसेस वही होता है। तो बस अभी मैं उसी की प्रिपरेशन में आगे बढ़ रही हूँ। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ढीली थी क्योंकि त्यौहार अगर एक साथ जब आने लगते हैं तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इस समय बारिश का मौसम भी था तो कहीं ना कहीं ज़ुकाम है, सबको बुखार भी है। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा। अभी मेरी आवाज़ भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी अगर त्यौहार आ रहा है तो हम लोगों को तैयारी तो करनी ही होगी। ऐसे तो हम लोग सिंपल भगवान का ये सेलिब्रेशन तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस अब देखिए, ये देखिए मखाने मेरे रोस्ट हो गए हैं। मैं हाथ से दबा के देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से जब क्रिस्पी होके टूटने लगते हैं तो समझ लो कि रोस्ट हो गए हैं। अब ये जो मैंने मखाने हैं अब मैं इसको निकालूंगी। थोड़े से इसको पंजीरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी रोस्ट किए हुए मखानों को मैं मीठे मखानों में कन्वर्ट करूँगी। तो मेरे मीठे मखाने का प्रोसेस हो गया है। अब कढ़ाई को खाली करके फिर से मैंने उसमें घी डाला है और डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक। और अब इसमें हम नमकीन मखाने को रोस्ट करेंगे। तो जो ये थोड़े से बचे थे अब इसमें हम डाल देंगे और इसको नमकीन मखाने रोस्ट करेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और धीमी आंच पे इन मखानों को धीरे धीरे कलारते जाएंगे। ये भी उसी तरह से जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको फिर निकाल लेंगे। तब तक बस ये कहीं नीचे कढ़ाई पर लग ना जाए, इसलिए नीचे से हमको बार बार ऊपर नीचे इनको करते रहना है। मेरी चाय भी चढ़ गई है। ये सब करते हुए अब शाम का टाइम हो रहा है। मैंने ये सारा करने का टाइम दोपहर को चुना था, जिस समय बच्चे स्कूल से आकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं और मुझे दोपहर में थोड़ा टाइम मिल जाता है। उसी समय मैंने ये सारा बनाने का टाइम डिसाइड किया था। शाम को फिर मुझे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई में देखना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व करनी है। तो अभी देखिए मैंने कढ़ाई में ये चीनी और 1 गिलास पानी, मतलब इसमें 2 कटोरी चीनी है, दो बड़ी कटोरी चीनी है और 1 गिलास पानी है। और इसको 2 तार की चाशनी बनाने के लिए चढ़ा दिया है। बीच बीच में देखिए मैं चेक करती जा रही हूँ। जब 1 तार या 2 तार बनने लगेंगे तब आँच को बंद कर देंगे और फिर इसमें मैं मखाने डालूँगी जो मैंने सबसे पहले रोस्ट किए थे।
तो ये मेरे मीठे मखाने बन जाएंगे। तो अभी बस इसको चलाते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची या केसर भी डाल सकते हैं, उससे मखानों का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, पर अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। और इसको उबाल आने के लिए बस चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मेरी चाशनी 2 तार की तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें पहले गरी डालूँगी, इसमें नहीं डालूँगी, जिस पैन में मुझे निकालना है उसी में मैं गरी को उसी के ऊपर ये चाशनी डाल दूँगी और धीरे धीरे उसको चलाती रहूँगी। जैसे जैसे वो ड्राई होने लगेगी तो जो चीनी का हमारा पाग है वो गरी को बांधने लगेगा। तो अब मैं ये चीनी का जो पाग बनाया है ये मैं इसी गरी के ऊपर डाल दूँगी और फिर जो बचेगी चीनी उसको मैं उसी मखानों के ऊपर भी डाल दूँगी इस तरह से। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीनी जो होगी वो नीचे झड़ जाएगी और जितनी उन मखानों या गरी में चिपकनी होगी वो चिपक जाएगी। तो ये देखिए पाग में मैंने मखाने डाल दिए हैं पूरे और बस इस तरह से इनको चलाते जाएंगे। और जब चलाते जाएंगे तो थोड़ा पंखा चला लेंगे तो ये धीरे धीरे ठंडे होने लगेंगे और चीनी उन मखानों में चिपकने लगेगी। तो ये मेरे ठंडे भी हो गए थे। तो अब मैं इसको इन डब्बों में भर रही थी कि अभी इनको बंद करके सेफ जगह पे रख देंगे, नहीं तो बच्चे फिर इसमें जूठे हाथ लगा देते हैं। भगवान का सारा भोग बनाने के बाद मैंने उसे अलग रख दिया था। अब ये मंदिर है, इसकी साफ़ सफाई की बारी आ रही है। तो पहले इसको पूरी तरह खाली करेंगे और फिर साफ़ सफाई करेंगे। तो ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हम लोगों ने कर ली थी, सारा झाड़ा पोछी हो गई थी मंदिर को। अब डेकोरेशन का टाइम था। तो ये देखिए मेरी नंद और श्रद्धा ने मिलकर ये मंदिर अभी डेकोरेट के लिए इसको तैयार किया है। तो जो कमी आपको रह गई हो आप भी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि कहाँ कोई कमी रह गई है। ये झांकी भी मेरी नंद ने ही बनाई थी और उसमें हम लोगों ने भी थोड़ा सा वो किया था। और ये देखिए मम्मी ये भगवान के वस्त्र लाई थी। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें कौन सा पहना है, ग्रीन है या येलो है। तो मम्मी ने बोला कि अभी ग्रीन पहनाते हैं, फिर हमारे यहाँ भगवान की छठी भी होती है तो छठी में ये भगवान जी का राधे राधे वाला पहनाएंगे जिसमें राधे राधे लिखा है। मुझे ये वस्त्र बहुत अच्छा लग रहा था भगवान जी का येलो वाला। और देखिए कितने सुंदर बांसुरी, उनके माले, ये श्रृंगार मुझे भगवान का बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस चले तो थोड़े से बड़े भगवान जी को लें, उनको पूरी तरह से डेकोरेट करें। लेकिन हाँ इन सब में टाइम भी बहुत लगता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि घर का काम और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब है और साथ में आप लोगों के लिए वीडियोस भी वगैरह बनाने हैं, इसलिए अभी मेरे पास टाइम कम है। देखिए मेरे हस्बैंड ने लाइट वगैरह भी लगा दी। अब मेरा मंदिर बिल्कुल सज के तैयार हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और ये झांकी भी देखिए भगवान जी की सब लग गई थी बहुत अच्छे से और मंदिर भी डेकोरेट हो गया था। अब बस उस टाइम का इंतज़ार था कि भगवान आने वाले हैं, बर्थडे है, आइए सब लोग। बहुत मस्ती करने वाले हैं। मम्मी सबको इनवाइट कर रही है प्रसाद के लिए, सब लोग आ जाइए। मंदिर सज गया है। अब थोड़ा सा चाय नाश्ते का रात के खाने का टाइम हो रहा है, चाय भी बनेगी। तो आलू अभी पकौड़ी बनने का डिसाइड हुआ है। तो सुबह आलू तल रही थी, अभी शाम को पकौड़ी बनेगी। तो क्योंकि सबका थोड़ा सा पेट भर जाएगा, इसके बाद अब खाना तो कोई खाएगा नहीं क्योंकि अभी 12 बजे तक हम लोग पूजा करेंगे। इसके बाद जन्म होगा, फिर कीर्तन भजन। तो अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी की तैयारी करने।
तो देखा आपने, बहुत ही उल्लास के साथ हमने भगवान जी का जन्म मनाया था। अब रात हो रही थी तो चूहों से बचने के लिए सारा सामान हम लोगों ने उठाकर रख दिया था और ये मम्मी जी ने भगवान की नज़र उतारकर सारे पैसे बच्चों में बांटे थे। और उसके साथ ही मैंने ये छठी का वीडियो भी इसी में ऐड किया है। हमारे यहाँ छठी में इस तरह से विधि विधान से भगवान जी का भोजन बनाया जाता है और उनकी छठी मनाई जाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।